देश की राजधानी दिल्ली में जहां जाफरपुर कला पुलिस स्टेशन में एक बिहारी कहने पर हत्या कर दी जाती है, जहां खाकी पहनने वाला ये हवलदार जिस तरीके से नीरज ने फायर किया, पहले आदमी को गोली लगी तो उसे पीछे वाले को गंभीर हालत में। आखिर जानते हैं बिहार को पॉइंट को लेकर आखिर तनातनी क्यों, जहां देश में समानता दिखा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये क्रूरतम से क्रूरतम अपराध है और इसे मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगा कि इसमें फांसी की सजा हो, क्योंकि इस तरीके का प्रचलन अब धीरे धीरे पूरे देश में बनता जा रहा है कि जहां भी उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिक कहीं काम करने जा रहे हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनसे उनकी भाषा को छीनकर दूसरी भाषा बुलवाई जा रही है और जब भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं तो उन्हें कहीं हत्या कारित कर दी जा रही, कहीं हत्या का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके की चीजें अब देश में बढ़ती हुई चली जा रही हैं। और जब हम बात करते हैं देश के संविधान की, तो हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग, अगर हम भारत के लोग हैं तो फिर कहां से हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर मुंबई या फिर कलकत्ता या फिर जो है तमिलनाडु के हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है, या तो देश की संसद ऐसा कानून बनाए जिससे कि अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रदेश के नाम पर भेद करता है, क्षेत्र के नाम पर भेद करता है, तो उसे कम से कम 10 साल की सजा हो। और या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे जो अपने पद पर रहते हुए पद की गरिमा को नहीं बचाकर पद का दुरुपयोग कर किसी एक व्यक्ति को जो कि 21 साल का है, जो अपने घर में अकेला सोल ब्रेड अर्नर है, अपने घर के लिए रोटी और जीविका लेकर जाता है, उसको गोली मार देना कहीं न कहीं क्रूरतम और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आना चाहिए। जहाँ चारों तरफ एक ही आवाज आती है, हम सब भारतीय है, हमारी मंजिल एक है। हाँ, एक है। जब हर भारतीय को समानता अधिकार है तो जाति भेद, रंग, काले गोरे में क्यों बांटा जाता है और कानून में इसका क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, भारत की संविधान की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 14, 15 और 16 में कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों से प्रोटेक्टेड है, लेकिन हम फेल है एज ए सिटीजन, एज ए सोसाइटी कि हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि अगर कोई ऐसा भेद करे तो उसको सजा भी हो सके। अभी हम देखते हैं कि कैसे एंजल चकमा को उत्तराखंड में मार दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे एक 21 साल के युवक को, जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए रैपिडो का काम करता है, उबर का काम करता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है और अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला है, उसको सिर्फ इसलिए गोली मार दिया जाता है कि वो बिहारी है। और मैं बताना चाहता हूं, इसमें कानून के साथ खेलवाड़ करने की कोशिश अभी दिल्ली पुलिस कर रही है कि उस व्यक्ति को दिखा रही है कि वो नशे में था, नशे में रहने की वजह से उसकी सजा कम हो सकती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेटेड नहीं मानूंगा जो 4th फ्लोर से नीचे आए, जो उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछे, जो यह सुनने पे गोली मार दे कि वो बिहारी है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और कानून इसमें कोई क्षमा नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर का उपयोग किया है, इन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है, इन्होंने अपना अगर प्राइवेट डिफेंस भी है तो उसको एक्सेस किया है किसी को गोली मारकर। और उसमें एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष गवाह इस केस में जीवित है, इसलिए भी उनका बचना मुश्किल है। जहां आपने देखा कानून की सतर्क व्यवस्था होती है, जिस तरीके खाकी को लगाम लगाने का माननीय न्यायालय ने जो व्यवधान रखा है, उसमें जो एक्यूज अरेस्ट किया जाता है 4थी मंजिल से नीचे आकर जाति रंग भेद को पूछकर गोली चलाता है और परिवार के इकलौते चिराग को बुझा देता है, उसमें कहीं ना कहीं जो मौके से चश्मदीद है, जो रैपिडो में पीछे बैठकर जो सवार था वो जिंदा है। और स्पोर्ट से कहीं ना कहीं कानून का सख्त होना भी बेहद लाजमी है। देखते कैमरामैन विनीत के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।